दाल पतली कर दो बहू, तुम्हारे माता पिता आए हैं। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। प्रियंका रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन भी चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसीलिए पनीर और छोले दोनों की ही सब्जी बनी थी, तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी प्रियंका यह सोच रही थी कि सास सुधा जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू, शिवानी के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट से खाना बना दो, कुछ बढ़िया सा बना देना। आखिर समधी आए हैं, कोई कंजूसी मत करना। ऐसा ना हो कि कल को शिवानी को 2 बातें सुननी पड़े। मैं जरा सोफे के कवर बदल देती हूँ। प्रियंका के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही सास सुधा जी बाहर चली गईं, क्योंकि वह जानती थीं कि प्रियंका सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन सुधा जी की बात सुनते ही प्रियंका को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर से दुखी हो गया। दरअसल सुधा जी की आदत है वह अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छी तरीके से करती, लेकिन अक्सर जब प्रियंका के घर से कोई भी आता तो उन्हें उचित सम्मान नहीं देती है। जब भी प्रियंका के घर से कोई आता है तो ममता जी अक्सर मुंह बना लेती हैं। कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती हैं, तो कभी यह ताना देती हैं कि बेटी के घर यूं रोज रोज नहीं आया जाता। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती हैं, तो कभी कोई ऐसी बात जो प्रियंका को दुखी कर देती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब प्रियंका के माता पिता अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए, तो सुधा जी ने दोबारा खाना ना बनवाकर दाल को पानी डालकर पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में छौंक लगाकर गर्म करने को कह दिया। और आयते में वह खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में ही नहीं, अक्सर वह अपनी बातों से यह बता देती हैं कि प्रियंका के परिवार में से किसी का भी यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं है। वह अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 36 तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं, तो उन्होंने प्रियंका को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से ममता जी का व्यवहार प्रियंका के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ना जाने क्यों जब भी बात प्रियंका के परिवार की आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज प्रियंका की आंख भर आई। कहते हैं किसी को सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद ममता जी ये बात समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए बार बार निधि के मायके वालों को अपमानित करके वह प्रियंका को दुखी कर रही थी। लेकिन आज न जाने कहां से प्रियंका में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पहुंचकर वह हाल में आ गई और सोफे के कवर बदलती हुई सुधा जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे अभी तो तुझे बोलकर आई हूँ, इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वह क्या है, न दाल चावल तो बनाए ही गए हैं, दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ, और दोपहर वाली जो पनीर और छोले की सब्जी बची हुई पड़ी है ना, उसे भी थोड़ा सा फ्राई करके तड़का लगा दूंगी। और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा हुआ पड़ा ही है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आप ही तो कह रही थी ना, उस दिन की समधी तो घर के ही होते हैं, तो वह अपने ही होते हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे। अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा। याद है मम्मी जी आपको, उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब आपने यही कहा था, तो फिर आज भी ऐसा करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? प्रियंका की कही हुई बात पर आज सुधा जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें एहसास करवा रही थी कि आज तक वो प्रियंका के परिवार के साथ कितना गलत कर रही थी।
शायद इसीलिए प्रियंका कहने से इतना सब कुछ सुनने के बाद आज प्रियंका से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार न करना यह सुधा जी की फितरत नहीं थी। इसीलिए चंद ही मिनटों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए प्रियंका से कहा, बेटा सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे परिवार के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार शिवानी के ससुराल वालों के साथ मैं करती थी, जिस तरह उन्हें मान सम्मान देती हूँ, वही मान सम्मान और वही अपनापन अब मैं तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। देर से ही सही, लेकिन मुझ पर गुस्सा करके मुझे 2 बातें सुनाकर सही राह दिखाने के लिए थैंक यू बेटा। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि लड़के वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता है, उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है उनका सम्मान तो अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी हमारा यह समाज ना जाने क्यों उनकी अवहेलना कर बैठता है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।